हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं आप सबों को लेकर के आया हूँ एक मिर्च के बागान में। हमारे यहाँ एक छोटे किसान हमारे जैसे, हालांकि हमसे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये लगाए हैं, तो हमने सोचा कि चलो उनकी मेहनत को एक किसान के रूप में, कि जिस तरह से वो धरती का सीना चीर करके इतने लंबे दूर से पानी ले आकर के डालते हैं और इस तरह से फसल उगाते हैं हम सभी के लिए, हमें इस तरह से ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ खिलाते हैं। तो आज का जो ये मिर्च हमने आप सभी को दिखाया, ये मिर्च काफ़ी मतलब सामान्य मिर्च से एकदम अलग ही है। तो हम लोग जानते हैं उनके मेहनत की, उनके ये मिर्च के किस्म के बारे में और उनके मार्केटिंग के बारे में, कि वो किस तरह से इस बीज को पाए हैं और इस तरह से ये जो फसल है इतनी बड़ी बड़ी किए हैं, इसके पीछे उनकी किस तरह की मेहनत छिपी हुई है। चलिए साथियों, उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनते हैं, उनसे ही मिलते हैं। तो चलिए साथियों, हमारे बीच आ चुका है, अब हम उन्हीं से जानते हैं कि ये जो उनकी मेहनत और उनके पहचान क्या है। बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ जी? पाइकरे देवगम। अच्छा, बहुत अच्छा। आपका पता कहाँ है? कामर हाथू। अच्छा, पाइकरे जी, तो आप कामर हाथू से इस प्रकार से मिर्च का जो फसल लगाए हैं, इस मिर्च का जो आपने नस्ल है, इसका बीज आपने कहाँ से प्राप्त किया? ये कृषि विभाग। कृषि विभाग, ये कहाँ स्थित है? पुराना चाईबासा, जेबीर नगर। अच्छा, तो जेवियर नगर में जो कृषि केंद्र है, वहाँ से उन्होंने बीज प्राप्त किया और इस तरह से फसल तैयार किया। तो पाइकरे जी, आप बताइए कि इस मिर्च को आपने किस समय लगाया था? अभी अक्टूबर चल रहा है ना, हाँ, तो सितंबर। यानी कि सितंबर के शुरुआत में ये लगाए हैं और अभी इस तरह से अक्टूबर और नवंबर 2 महीना बीत चुके हैं और ये फसल हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। तो इसकी मार्केटिंग कैसी है पाइकरे जी? मार्केटिंग इसकी है और शादी पार्टी में उसमें आप यूज कर सकते हैं जी, और होटलों में भी इसका बहुत मात्रा या डिमांड है। जी। तो अच्छा, मतलब नॉर्मल जो बाजार में केजा करके बिक्री की जाती है, ये क्या इसको भी आप इस तरह से केजा करके बेचेंगे? जी नहीं, इसको उस तरह से नहीं किया जा सकता है, उस तरह से नहीं बेचा जा सकता है। अच्छा, तो इसको आप मतलब एकदम एक साथ सेल करेंगे? अच्छा, अभी तक तो मतलब एक बार भी सेल आउट नहीं किए हैं? जी नहीं किए। अच्छा, तो कब तक करेंगे? जी अभी 1-2 दिन में कर लेंगे। अच्छा, यानी कि आपका फसल एकदम, मिर्च का फसल एकदम तैयार है? तैयार हो चुका है। तो चलिए, अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि इस समय ये कितने लंबे दिनों तक ये फल देंगे? 2.5 महीना तक रहेगा। यानी कि अभी आप बेचना शुरू कर देंगे तो 2-2.5 महीने तक लगातार फल देता रहेगा? एकदम। अच्छा। तो अच्छा पाइकरे जी, आप बताइए, जिस तरह से हमने आपको देखा था कि काफी दूर से आप पानी ढो करके ला रहे थे, तो सिंचाई का क्या व्यवस्था है आपका? सिंचाई का एकमात्र खाली तालाब है। तालाब से आप ऐसे ही मतलब पारंपरिक तरीके से ही टीना के माध्यम से लेकर के आते हैं? जी हाँ, जो अच्छा। आप देख चुके हैं। जी। हाँ, हमने आपको देखा था और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबों को भी हमने दिखाया था। तो साथियों, इस तरह से झारखंड के किसान यानी कि छोटे किसान अपनी मेहनत से सीमित संसाधन में और सिंचाई की कम व्यवस्था के बावजूद भी इस तरह से हमें फसल उगा कर देते हैं। यही तो झारखंड के किसानों की, भारत के किसानों की खूबी है कि सीमित संसाधन में भी अपने मेहनत के दाम पर इस तरह से हमें फसल उगाते हैं। तो और कुछ जानेंगे इनसे कि हमें खेत में आगे कुछ दिखाई दे रहा है, आगे की क्या तैयारी है? इस मिर्च के बाद आप कौन कौन सी फसल और लगाएंगे? इसके बाद अभी हमने टमाटर लगाया है। टमाटर भी लगाए हैं? जी, उसके बाद मालन लगाए हैं। मालन भी लगाए उसके हैं? बाद पालक है, फिर लाल साग है। अच्छा, पालक भी आपने लगाया है? जी हाँ। हम भी छोटे से मिनी गार्डन में हम भी पालक लगाए हैं, तो एक साथ हमें शायद खाने को मिलेगी। जी, हमने तो अपने होम किचन के लिए बनाया है, तो आप मार्केटिंग भी करेंगे? एकदम। जी जरूर, दोनों के लिए। तो घरेलू के लिए भी और मार्केटिंग के लिए भी? हाँ। दोनों। चलिए, बहुत खूब। ऐसे ही मेरा तो कम जगह है, इसलिए हम तो सिर्फ होम किचन के लिए ही प्रयास करते हैं। तो आपका यहाँ थोड़ा सा स्थान बड़ा है, तो आपने एकदम बड़ा लेवल पर किया है। तो उम्मीद है कि हमारे जो साथी हैं वो लोग भी अपने अपने हिसाब से, अगर कम जगह होगी तो कम जगह पर सही और बड़ी जगह होगी तो बड़ी जगह पर सही, इस तरह से करते होंगे।
पाइकरे जी, एक बात बताइए कि कई सारे लोग सोचते हैं कि हम अगर इस तरह से छोटे से जगह पर या सिंचाई की कम व्यवस्था में कृषि कैसे करेंगे, जबकि कई तरह से लोग ऐसे मतलब छोटे छोटे जगह पर भी कर लेते हैं। तो क्या विचार है आपका कि लोगों को इस तरह से कृषि करना चाहिए या नहीं? एकदम करना चाहिए, लगन होना चाहिए, उसके लिए मेहनत होना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि अपने स्थान में क्या सिंचाई की व्यवस्था होते हुए भी, मतलब खाली जगह होते हुए भी कई सारे लोग ऐसा फसल उगा नहीं पाते हैं, हमेशा वो बाजार में ही निर्भर रहते हैं। और कई बाई चांस अगर सब्जी की दाम बढ़ जाती है तो वो बहुत कुछ कह जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये देखिए, इसमें दो चीज़ की कमी होती है ना। एक तो जानकारी, उसके बाद मेहनत। फिर जानकारी के अभाव के कारण नुकसान में चला जाता है। जी जी खेती करके भी वो नुकसान में चला जाता है। जी जी। तो इसका मतलब उसे खेती का जानकारी भी होना चाहिए। जी हाँ, एकदम बिल्कुल। तो मतलब तकनीक भी पता होना चाहिए और जानकारी भी पता होना चाहिए कि कौन सा समय कौन सा फसल लगाया जाए। एकदम। जी जी। तो इसके बारे में जानना चाहूँगा पाइकरे जी कि जहाँ तक आपने अभी एकदम सही समय पर सही फसल निकाले हैं, काफी बचपन से खेती करते होंगे? जी, बचपन में तो खेती नहीं करते थे, बस अभी जवानी क्या बोलते हैं, बचपन में तो उतना हम लोग को वो सब चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। जी जी, बचपन तो खेल कूद में बीत जाता है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग मिले। अंत में आप क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त हमारा वीडियो देख रहे हैं, पाइकरे जी? मैं जो आप सबों से ये कहना चाहता हूँ, देखिए, आप जैसा मेहनत कीजिएगा वैसा फल पाइएगा। इसीलिए जितना भी कम जगह क्यों ना हो, आप अगर अपने हिसाब से फसल लगाइएगा तो उस हिसाब से फसल पाइएगा। जी, बहुत एकदम धन्यवाद। आपने एकदम सही बात कहा कि चाहे फील्ड किसी का भी हो, कृषि का हो या व्यापार हो या जिस तरह से भी हो, फल हर तरह से मिलते हैं। जी। शायद आपके कहने का यही तात्पर्य है। जी। तो साथियों, आज की वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। इस तरह से हमने आपको पहली बार किसी अन्य का गार्डन में लेकर के दिखाया। अगर आप सबों का रिस्पॉन्स सही रहता है तो इसी तरह से हम फिर और भी इस तरह से झारखंड के जो पूरे भारत के किसान हैं उन सबों की कृषि को दिखाएंगे। तो आप अपना राय जरूर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। फिर से जय जवान जय किसान।